नमस्कार, मैं रूपनारायण संजय और न्यूज़ रिपोर्टर मयूर टाइम्स न्यूज़। और आज आपको मैं प्रातःकाल भ्रमण कोटा गणेश उद्यान में लेकर के चलता हूँ। यहाँ पर जो संत साहिब है, परम पूज्य प्रभाकर साहिब, उनके दर्शनों का लाभ आज मुझे मिला और हम आज इस पर्यावरण संरक्षण के बारे में उनसे थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ प्रभाकर साहिब के पास। तो गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, प्रकृति के पर्यावरण संरक्षण के विषय में आपकी क्या विचारधारा है? इस सृष्टि में दो चीज़ है, एक तो प्रकृति है और दूसरी चेतना है। दोनों से ही सृष्टि का सृजन होता है। प्रकृति पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये जड़ हैं और इस प्रकृति से ही जो है पर ही सारी सृष्टि रुकी हुई है। बिना इसके व्यक्ति का जो है तो जन्म भी नहीं हो सकता है, शरीर भी नहीं बनता। शरीर भी इसी से बनता है, पंच तत्व का ही शरीर है। जैसे कबीर साहब ने कहा है कि 5 तत्व का पुतला, मानुष धरिया नाम, एक कला के बिछरे विकल होत सब ठाम। तो 5 तत्व जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सब जड़ है। जड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं है। बिल्कुल। और ये शरीर भी जो है तो जड़ है। अब जिसमें चेतना है इसलिए ये ज्ञानवान दिखाई देता है। हैं, शरीर के अंदर चेतन है, जीव है, आत्मा है। तो उससे क्या है कि आंखें देखती है, कान सुनते हैं, नाक सूंघती है, हाथ पैर डोलते हैं, सारी क्रियाएं होती है। और जब चेतना निकल जाती है तो मुर्दा हो जाता है। हैं, इसलिए कबीर साहब ने कहा कि जब लग डोला तब लग बोला, जोलो धन व्यवहार, अब डोला फूटा बोला गया, अब कोई न झांके द्वार। है ना? तो इसलिए जो है शरीर से चेतना निकल जाने के बाद लोग उसको उठा करके फेंक दिया करते हैं। तो दोनों से मिलकर के हमारा जीवन चलता है। तो गुरुजी, अपन इस प्रकृति का संरक्षण किस तरह से अपन कर सकते हैं? क्या क्या अपन को सावधानियां रखनी चाहिए? आप इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? प्रकृति है, अगर प्रकृति में हम विकृति न फैलाएं हैं तो जीने में सभी प्राणियों को आसानी होती है ना? जैसे अभी कोरोना काल आया और कोरोना काल में ऑक्सीजन की सबको बहुत जड़ी, और चारों धरिया दे, गजब गुरुजी, है ना? तो तरवर, सबसे पहले उन्होंने तरवर को कहा, वृक्ष को कहा कि वृक्ष जो है तो अपना फल जो है तो स्वयं नहीं खाता है, वो दूसरों के लिए ही देता है। लोग तो उसको क्या करते हैं, उस फल को जो है तो तोड़ने के लिए उस पर पत्थर मारते हैं, डीला मारते हैं। उसके बदले में वो पत्थर सह करके भी व्यक्तियों को फल दिया करता है, छाया देता है, स्वच्छ ऑक्सीजन हवा देता है। इसलिए हर व्यक्ति को पेड़ लगाना चाहिए। जैसे पीपल है, इधर से नीम है, बरगद है, इधर मोरिंगा जिसको कहते हैं, सहजन है, तुलसी है, नीम गिलोई है, ये तमाम प्रकार के ऐसे औषधीय पौधे हैं। इनको भी जो है तो व्यक्तियों को अपने लगाना चाहिए और साथ साथ में जो है उनका रक्षण भी करना चाहिए। बच्चे का जन्मदिन हो तो उस समय भी बच्चे के द्वारा जो है तो आप एक बढ़िया पेड़ लगवाएं और उसको उस बच्चे की ही जिम्मेदारी सौंपें। बिल्कुल। ताकि बच्चे के अंदर में पुरुषार्थ करने की ललक पैदा हो और वही बच्चा आगे चल कर के जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा, उसमें फूल खिलेंगे तो उसका मन भी खिलेगा, उसको भी खुशियाँ मिलेगी और परिवार वालों को भी खुशियाँ मिलेगी। बिल्कुल। इसलिए हर व्यक्ति को जो है वृक्षारोपण करना चाहिए और साथ साथ में जो है तो उसका रक्षण करने का भी जिम्मा लेना चाहिए। तीसरी बात है, प्रकृति में गंदगी न फैलाएं। प्रकृति में गंदगी न अगर कोई, अच्छा पॉइंट है। मान लीजिए आप स्वच्छ नहीं कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसको गंदा न करें। आजकल लोग जो है 3 प्रकार का प्रदूषण है। पहला तो एक तो है कचरा फैला देते हैं लोग, गंदगी जहाँ तहाँ फेंक देते हैं तो सड़न पैदा होती है, उससे दुर्गंध आती है। दूसरा जो है तो ध्वनि प्रदूषण आजकल बहुत हो रहा है, जो डीजे वगैरह बजते हैं जिससे लोगों के कानों में परेशानियां हैं, कितने लोग बहरे हो जाते हैं, न कुछ खुद सुन पाते न दूसरों को सुनाई दे पाता है। इसलिए इस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। है दूसरा जो है तो तीसरा जो है तो अपना आतिशबाजी का, है ना, आतिशबाजी से पूरा वातावरण जो है तो दूषित हो जाता है, जहरीला हो जाता है।
क्योंकि उसमें तो पूरा जहर होता है। इसलिए आतिशबाजी पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। आजकल लोग शादियों में, दीपावली के टाइम पर, या कोई राजनेता आता है तो, या कोई धर्म नेता आता है तो, ये सब जो है तो जहर घोलने का काम किया जा रहा है। इसलिए जो फटाके हैं, आतिशबाजी है, इस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है तो दूर हों, और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए स्वयं भी जागरूक हों और दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए। तो आज गुरुजी ने हमें बताया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हर घर से प्रत्येक सदस्य पेड़ लगाएं, प्रकृति को बचाएं, कचरा जहां पर उसका स्थान दिया जाता है वहीं पर रखें, और यदि प्रकृति बचेगी तो मानव बचेगा, सृष्टि बचेगी, पशु पक्षी, जीव, चर अचर जो भी हैं सब बचे रहेंगे। तो आज हमने गुरुजी से प्रकृति संरक्षण के बारे में जानकारी ली। बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने दी ग्रंथों के माध्यम से और सामाजिक परिवेश को देख करके। तो आज हम इतना ही कहना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।